दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। एम्स के डायरेक्टर पर लगातार आरोप लग रहे हैं। न्यायालय में बात चल रही है, न्यायालय तक बात पहुंच गई है, इस्तीफा देने की नौबत आ गई। पटना एम्स के डायरेक्टर हैं गोपाल कृष्ण पाल, उन पर जो आरोप लगे हैं, हालांकि उन्होंने इस बात का खंडन इसलिए भी किया है कि वो एम्स पटना और गोरखपुर में हो रहे अनियमितताओं को रोकने के कारण उन पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप क्या है, ये हम पहले जो समाचार आपको दिखाए बताए उसमें हमने बता दिया है कि क्यों इन पर आरोप लग रहा है। अपने रिश्तेदारों, यहाँ तक कि बेटे और बेटियों के साथ उन्होंने जिस तरह से नामांकन प्रक्रिया में सहायता की है और अवैध रूप से अन्य जो सर्टिफिकेट हैं जो आरक्षण को संबोधित करता है, आरक्षण में सहायता करता है, और वैसे सर्टिफिकेट पर उनका एडमिशन होना ये काफ़ी गौर करने वाला था। और इसी कारण कई तरह के मामले जो हैं इन पर जो लादे गए और आरोप प्रत्यारोप की जो कहानी है वो चलने लगी। आज क्या अपडेट है इसमें, हम इसकी जानकारी ले रहे हैं कि क्या हुआ इस मामले का। हमारा साथ दे रहे हैं पटना उच्च न्यायालय के जो अधिवक्ता हैं कौशलेंद्र नारायण। क्या लग रहा है आप, क्या इस मामले में डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल जिस तरह से उन पर आरोप लगाए जा रहे थे, उन आरोपों को कहां तक पहुंचाया? जी धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और आपके चैनल को। यह जो है ज्वलंत मुद्दा है जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, चिकित्सा जगत से जुड़ा हुआ है, और चिकित्सा जगत से हरेक जितने भी जनमानस हैं सारे लोग जुड़े हुए हैं। और यह अमानवीयता, क्रूरता का नग्न प्रदर्शन है। और उस लड़ाई को, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो हमारी लड़ाई है, मैं चाहता हूं कि ऐसे जो भ्रष्टाचारी सिंडिकेट है, आपराधिक सिंडिकेट है चिकित्सा जगत में, उसको तोड़ा जाए। उस कड़ी में आप एक मीडिया कर्मी के रूप में हमारे पास आए हैं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं ब्रजेंद्र जी, और आपका चैनल, इसके प्रति मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद के साथ ही शुक्रिया अदा करता हूं। रही बात एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर जीके पाल के मामले से जुड़ा हुआ अपडेट के बारे में, तो मैं पटना उच्च न्यायालय में, माननीय पटना उच्च न्यायालय में मैं इससे संबंधित रिट डाल दिया हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रोफेसर जीके पाल ने अपने पद का गलत दुरुपयोग किया है। पूर्ण रूपेण हर एक दृष्टिकोण से उन्होंने गलत किया है। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, जिस तरह से नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना करके अपने पूरे परिवार के सिंडिकेट बना दिया था एडमिशन में, जैसे उन्होंने अपने पुत्र को, ओरो प्रकाश पाल को, एम्स गोरखपुर में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में एमडी में एडमिशन पीजी में लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके दामाद हैं धीरेंद्र का उन्होंने एग्जाम डिस्क्वालीफाई करने के बावजूद एडमिशन ले लिया, नामांकन कर लिया। सब प्रथम एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, बेटी भी सीनियर एजुकेशन। जी बिल्कुल, वो सब गलत हुआ है, सब नॉन क्रीमी लेयर पर है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ वहां से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे रेवेन्यू अफसर, राजस्व पदाधिकारी ने रिकमेंड किया है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए, और उनका पता भी था एम्स के डायरेक्टर का ही पता, खगोल का जो बना हुआ है। जब राजस्व अधिकारी ने रिकमेंड किया, दानापुर एसडीओ ने फिर रिकमेंड किया, और तब डीएम साहब ने जारी किया। तो मैं मांग करता हूं, खासकर एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि एम्स से जुड़ा हुआ मामला नहीं था, गोरखपुर के भी एक्टिंग डायरेक्टर थे। गोरखपुर जो नई एम्स बन रही है, और गोरखपुर एम्स का दुर्भाग्य है कि पहली वहाँ एक महिला आई थी, सुरेखा किशोर जी। सुरेखा किशोर ने भी गलत ढंग से अपने दोनों पुत्रों का नामांकन सीनियर एजेंटशिप में ले लिया था, जिसके चलते उनको पद से बर्खास्त किया गया। वकील साहब, डॉक्टर जीके पाल पर क्या अपडेट है कोर्ट से, क्या किस तरह के मामले जो है अब सामने आ रहे हैं? देखिए, मामला यह आ रहा है कि सिर्फ अब जीके पाल से जुड़ा हुआ नहीं है। जीके पाल ने मोटी रकम लेकर, मेरे संज्ञान में जहां तक मामला आया है, क्लाइंट ने जो भी पेपर्स में उपलब्ध कराया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां एक डीन है डॉक्टर प्रेम कुमार, इस सिंडिकेट का वो चैनल का सबसे मजबूत कड़ी है। उन्होंने भी अपना बेटा कुमार सिद्धार्थ को नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के आधार पर ही एडमिशन ले लिया है वहाँ पटना एम्स में। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, एक रिलेटिव का बेटा का फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में उन्होंने
असिस्टेंट प्रोफेसर में नियुक्ति किया है। ये डॉक्टर प्रेम कुमार जो डीन है वो अपने बेटे का फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति कर लिया। तो ये चल क्या रहा है वकील साहब? क्या क्या मतलब ये राजनीति की तरह वंशवाद शुरू हो गया है? देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं कि आप आईजीएमएस की चर्चा अगर करें तो आज आईजीएमएस प्रमुख संस्थान है बिहार का, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान। अब उसके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर बिंदे का भी अजब बिंदे की गजब कहानी है। इन्होंने अपने बेटे को नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनाया हर्षित राज, और हर्षित राज का भी जो है नामांकन वहां कराया एफएनटी डिपार्टमेंट में। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, बड़ा ही यह छुपा हुआ रहस्य है जहां पर मानवता शीर्षक का रो पड़ती है। अगर बैकवर्ड क्लास का, दलित क्लास का सीट खाली रहता है तो रोस्टर है, बैकलॉग रोस्टर। इन्होंने चालाकी क्या किया, जब नॉन क्रिमिनल के नाम पर फंसना शुरू कर दिया, बवाल हो गया कि इनका भी सर्टिफिकेट बन गया, तो बहुत ही चालाकी से वहां जो विज्ञापन में बहाली जो निकली थी पीजी का, तो उसमें ईडब्ल्यूएस का सीट था, उसको इन्होंने अपग्रेड करा दिया जनरल में। अवैध तरीके से आम पब्लिक को नहीं जाना दिया। आम नोटिफिकेशन फिर दोबारा किया गया नहीं, अंदर मैं बता रहा हूँ सिंडिकेट है। तो मैं मांग करता हूँ माननीय, अब तो न्यायपालिका का मामला है, माननीय न्यायपालिका से कि ऐसे दुष्ट भ्रष्ट डॉक्टर, जो ये डॉक्टर नहीं है राक्षस है, यही लोग किडनी जो है से बेच देता है काट करके। नहीं सुने हैं कि ऑपरेशन किया छोड़ दिया, काटना क्या काट दिया, तो ये लोग को नॉलेज रहता नहीं है। और मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि जापान और अमेरिका में शिक्षा और स्वास्थ्य अति आवश्यक सेवा है। हमारे के यहाँ इसको अति आवश्यक होना चाहिए, तो इसको कचड़ा बना दिया है। डॉक्टर ही एक ऐसी बिरादरी है कि वो पेशेंट के नब्ज से मतलब रहता है। अगर वो हाथ पकड़ते हैं तो न जाति और न धर्म, जो रोग होता है वही होता है। तो बताइए कि ऐसे ऐसे अगर आ जाएंगे कचड़े, एक कूड़े, तो क्या होगा चिकित्सा जगत को? चिकित्सा साहब जगत अभी को तक रसातल में पहुंचा दिया। अभी तक अपडेट के बारे में जानकारी आपने नहीं दिया है कि क्या अपडेट है, किस तरह से कानून के दहलीज पे इनका जो मामला है वो कहां तक पहुंचा है? अपडेट है, जब इस मामला को मेरे संज्ञान में लाया गया और मैंने जब अपोजिशन में खड़ा हुआ तो प्रोफेसर डॉक्टर जीके पाल को गोरखपुर एम्स के एक्टिंग डायरेक्टर से टाटा बाय बाय सरकार करा दी। उनके बेटे का भी एडमिशन रद्द? हाँ, वो अपने करवा लिया साजिश के तहत। 3 लाख जमा करने के बावजूद भी एक मामला 3 लाख जमा करके और रद्द करा दिए पकड़ाने के डर से। मेरा मामला है, मैं नहीं उठाया था, गौरव गुप्ता जी ने असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी विभाग हैं गोरखपुर एम्स का, उन्होंने यह मामला संज्ञान में लाया और मेरे तक कागज पहुंची। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि अगर प्रोफेसर जीके पाल मरीज का डॉक्टर है, वो तो डुप्लीकेट डॉक्टर हमको लगते हैं, जैसा कि कुकर्म कर रहे हैं, तो मैं कागज का डॉक्टर हूं। जब तक मेरे पास कागज नहीं ऑथेंटिक रहता है तो मैं नहीं बोलता हूं और किसी भी न्यायपालिका में नहीं जाता हूं। तो माननीय न्यायपालिका के शरण में मैंने रिट डाल दिया है सीबीआई इंक्वायरी के लिए, ऑटोमस बॉडी से इसकी जांच कराया जाए, पटना हाई कोर्ट के जज से कराया जाए मॉनिटरिंग में। और मैं चाहता हूं कि बिहार में कम से कम जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सही रहे। और मैं ये भी मांग किया हूं कि डॉक्टर बिंदे जो आईजीएमएस के डायरेक्टर हैं, इनका भी सिंडिकेट है। मैं एक घटना बता रहा हूं अभी कि ये लोग करता है क्या कि आईसीयू में पेशेंट को घुसा दिया, कोई पैसा अगर लेके आ जाता है तो उसको निकाल देता है। तो अभी घटना एक बता रहे हैं, एक पेशेंट को इसी तरह से किया, बेचारा भर्ती है, रात भर में निकाल दिया, कहा कि जाइए 14 तारीख को अब आइएगा। तो विदाउट किसी मिनिस्टर या एमएलए के फोन के बिना आपको आईजीएमएस में सीट नहीं मिलेगा, मरीज को नहीं दिखा सकते हैं। और मैं एक किसी भी जाति और धर्म के लिए बोल रहा हूँ, गरीबों की कोई जाति नहीं होती है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि डॉक्टर बिंदे पर, क्योंकि जुरिडिक्शन बिहार का बनता है, बिहार से ही जारी हुआ है। ये जो रिट आपने दायर किया है उच्च न्यायालय में, तो क्या ये डॉक्टर बिंदे पर है या फिर डॉक्टर जीके पाल पर है, या दोनों पर आपने? ए प्रोफेसर जीके पाल पर है, एम्स के डायरेक्टर, एम्स के जो है सरगना सिंडिकेट का जो मेन चैनल है डॉक्टर प्रेम कुमार जो डीन है एम्स का, और आईजीएमएस के डायरेक्टर डॉक्टर बिंदे पर। इन्होंने उनका भी बेटा हर्षित राज के साथ इसी तरह से गेम प्लानिंग किया गया। अब ये तीनों जो हैं चिकित्सक या प्रोफेसर जो भी हैं या जो वहाँ के निदेशक हैं, ये तीनों अब कानून के दायरे में, कानून के शिकंजे में आएंगे। एडमिशन तो इन लोग का कैंसिल होगा, वसूली होगा और ये जेल जाएंगे। फर्जी इसलिए कि गलत सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया है। तो गलत इस सर्टिफिकेट के मामूली इस्तेमाल में अगर सोमनाथ जैसा सोमनाथ भारतीय को जेल भेजा गया दिल्ली में, तो ये लोग को क्यों नहीं भेजा जाए? तो गलत सर्टिफिकेट बनाने वाले को, चाहे वो अफसर हैं जो बनाने में मदद, इसका साक्ष्य है आपके पास?
आपको दिखाए हैं, सब पत्रांक नंबर दिखाए हैं राजस्व अधिकारी का, एसडीओ का, बाद में डीएम ने जारी किया है। पिछले जो आप इंटरव्यू बाइट लिए हैं हमको पूरा याद है। तो उसके तहत मैं पटना डीएम से मांग करता हूं कि इन लोग पर क्रिमिनल केस किया जाए, अरेस्ट किया जाए और राजस्व अधिकारी को भी जेल भेजा जाए, दानापुर एसडीओ पर भी कानूनी कार्रवाई किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भाई, पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं कौशलेंद्र नारायण जी, स्पष्ट कर दिया है कि क्या कुछ खेल चल रहा है बड़े बड़े जो स्वास्थ्य संस्थान हैं वहां पर, कैसे क्या परिवर्तन किया जाता है, कैसे अचानक से सारे नियम और कानून बदल दिए जाते हैं एक बड़े अधिकारी के लिए, उनके रिलेटिव्स के लिए, उनके बच्चों के लिए। लेकिन आम जो पढ़ने वाला गरीब छात्र है वो हमेशा यही टकटकी लगाए रहता है कि इस वर्ष तो नहीं, अगले वर्ष हम डॉक्टर बनने का जो सपना वर्षों से हमारे माता पिता ने देखा है, शायद ये पूरा हम कर लें। लेकिन अगर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, अगर यही चलता रहा तो वो सपना सपना ही रह जाता है और फिर उन्हें वही करना होता है जो अक्सरहा सुनने को मिलता है। बाजार में, सड़कों पर रेहड़ी लगाते हुए देखे जाते हैं और उस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिए जाते हैं ग्रेजुएट चाय वाला, डॉक्टरेट सब्जी वाला और पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट पकौड़े वाला। क्या होगा हस्र, ये अब आपको समझना है, आपको सोचना है। कानून तो अपना काम करेगा ही। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।